देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, व्हाट विल हैपन इफ आरबीसी या ब्लड प्लेस इन, अगर हम लोग आरबीसी या फिर ब्लड को कुछ इनमें से किसी पे क्या करें, प्लेस करें तो क्या होगा, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो हमसे ये चीज पूछी गई है कि अगर आरबीसी को इस तरह से रखें, किस में रखें, 2% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड के बिलियन में रखें, तो यहाँ 2% W/V सोडियम क्लोराइड। देखिए हमको पता है कि जो आरबीसी होता है उसका वेट बाई वॉल्यूम होता है 0.91, W/V होता है कितना, होता है 0.92, तो 0.9 बड़ा या 2% बड़ा, बड़ा कौन 2%, इसका मतलब बाहर हाई कंसंट्रेशन और नीचे लो कंसंट्रेशन है। आरबीसी के पास लो कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन हाई है। अगर ऐसा है और हमें पता है ऑस्मोसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में बताया गया कि पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लो से हाई की तरफ जाते हैं। तो ये लो है वो हाई है, मतलब आरबीसी से बाहर की तरफ जाएंगे, आउटसाइड जाएंगे, तो आरबीसी से अगर बाहर जाएंगे तो आरबीसी क्या होगा, श्रिंक होगा, पतला होगा, तो आरबीसी का यहाँ पे नेचर कैसा हो जाएगा भैया, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आगे चलिए, दिया गया 0.1% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड में डाला गया है, यहाँ 0.1% वेट बाई वॉल्यूम है, और इसका कितना होता है 0.91 होता है W/V। अब देखिए 0.1 और 0.9 में कौन बड़ा, अंदर वाला बड़ा, इसका मतलब यहाँ हाई कंसंट्रेशन और बाहर लो कंसंट्रेशन है। अगर बाहर आउटर साइड लो कंसंट्रेशन तो वो पार्टिकल कहाँ आएंगे, इनसाइड आएंगे। कहाँ आएंगे, इनसाइड। अगर इनसाइड आएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, स्वेल होगा। तो यहाँ से आरबीसी की जो सेल होगी वो कैसी हो जाएगी भैया, स्वेल हो जाएगी। जो आरबीसी की सेल होगी वो क्या हो जाएगी भैया, स्वेल हो जाएगी, वो आपकी स्वेल हो जाएगी। अब देखिए अगर हमने 0.91 वेट बाई वॉल्यूम में सोडियम क्लोराइड डाल दिया और यहाँ पे भी कितना 0.91% वेट बाई वॉल्यूम डाल दिया, कितना डाल दिया 0.9। अब देखिए आरबीसी का सेम होता है, आरबीसी का भी जो वेट बाई वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है 0.91, और जो बाहर सोल्यूशन है वो भी क्या, दोनों सेम है। तो अगर दोनों ही आरबीसी और जिसमें उसको डिप किया गया है दोनों के कंसंट्रेशन सेम है तो क्या वहां पे कोई ऑस्मोसिस होगा, तो यहाँ पे नो ऑस्मोसिस होगा, मतलब नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, ओके। देखिए कितने आसान होते हैं ऑस्मोसिस के जो भी क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इधर 10% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड है, इधर 20% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड है। तो हमें ये पता चल गया है जहां 20 है ये हाई कंसंट्रेशन है और ये वाला लो कंसंट्रेशन है, ओके। फ्लो अकर्स, अब हमारा फ्लो पूछा गया है और एसपीएम लगा है, एसपीएम लगा है और फ्लो पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस ये कहता है कि हाई कंसंट्रेशन से, ऑस्मोसिस क्या कहता है कि लो कंसंट्रेशन से वो कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लो से कहां जाएगा, हाई। तो कंफर्म हो गया पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखिए लिखा है जो पार्टिकल है वो एक्स से वाई में जाएगा, वो भी कौन सा पार्टिकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नहीं, ऑस्मोसिस में मैंने बताया था कि सॉल्वेंट का पार्टिकल जाता है, तो सोल्यूट है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ये दो लिखे, अब इसमें पार्टिकल क्या होगा, हमें पता है ये एक्स है, ओह यहाँ लिखा नहीं, ये एक्स है और ये वाई है। तो पार्टिकल देखिए कहाँ ऑस्मोसिस होगा, लो से हाई, मतलब एक्स से वाई की तरफ जाएगा वाटर। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन वाटर जाएगा ना, क्योंकि सॉल्वेंट को बताया गया था कि सॉल्वेंट का पार्टिकल आगे जाएगा, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन ये लिखा है एफिशिएंट, ओके। के फॉर एफिशिएंट 6 है, इसमें फेरिक क्लोराइड डाला तो यहाँ से पोटेशियम फेरोसाइनाइड, वो फेरस फेरोसाइनाइड बना और केसीएल वाला, और इसका जो कलर है वो कैसा है, पर्शियन ब्लू कलर का है। कैसा है भैया, पर्शियन ब्लू कलर आया। तो कहा गया ब्लू कलर विल बी अपरेंट ए, ब्लू कलर कैसे आएगा ये आपसे पूछा गया। पूछा क्या गया है कि ब्लू कलर आपका कैसा आएगा, क्या पूछा गया है कि ब्लू कलर कैसे आएगा। देखिए जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो 0.1 मोलर का क्या लगा है, सॉल्वेंट लगा है, वो सोल्यूट लगा है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इधर क्या है, इधर जो आपका लगा हुआ है 0.0001 मोलर का फेरिक क्लोराइड वाई है। तो यहाँ पे कलर किसके कारण होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जाएंगे, फ्लो किसका होगा, सॉल्वेंट का, लो से हाई, मतलब वाई से एक्स की तरफ हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल आएंगे। लेकिन जो पर्शियन ब्लू कलर है वो तो इसके कारण आता है, पोटेशियम कह रहा हूँ, फेरस फेरेट के कारण आता है, किसके कारण आता है, फेरस फेरेट के कारण। तो इसका मतलब ये तो कहीं जाएगा नहीं, जाएगा तो सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो क्या यहाँ पे कोई कलर आएगा, कोई कलर डिफेक्ट नहीं आएगा, मतलब डी ऑप्शन, नन ऑफ डी। क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो होता है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल होता है, ना कि सोल्यूट के कारण पार्टिकल। और जो कलर आ रहा है वो सोल्यूट के कारण हो रहा है, मतलब सोल्यूट के ट्रेवल नहीं करेगा तो कलर में कोई डिफेक्ट आएगा नहीं।
तो नोट करिए इन सवालों को, कुछ आगे देखते हैं। और अब देखिए आपके लिए लास्ट जो क्वेश्चन और लिखे आज के लिए, इसके बाद अगले वीडियो में करेंगे जो भी है, जहां तक आज कंप्लीट करेंगे। पहला आपका सवाल दिया गया है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जो कि वैक्यूम में ऊपर से बंद है, एक बीकर रखा है H2O का और दूसरा रखा है H2O प्लस ग्लूकोज का, और दोनों को इनिशियली X और Y का जो लेवल है वो सेम है, X बीकर और Y का सेम है। थोड़ी देर बाद इसको हीट किया गया, क्या किया गया, हीट किया गया। आफ्टर सम टाइम लेवल विल बी, अब पूछा गया किसका लेवल ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो हमको पता है कि प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा वेपराइज होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, तो ज्यादा वेपर कौन होगा, ज्यादा वेपर H2O बनाएगा। इसका मतलब अगर ये ज्यादा वेपर बनाएगा तो इसकी मात्रा थोड़ी सी बचेगी, तो किसकी मात्रा ज्यादा बचेगी, वाई वाले की। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सी कैसे, क्योंकि ये वेपर ज्यादा बनाएगा नहीं, मतलब ज्यादा वाष्प में उड़ेगा नहीं, तो मात्रा इसकी ज्यादा बची रहेगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। अब देखिए करेक्ट डिफिनीशन अथवा डिफिनीशंस ऑफ ऑस्मोसिस, ये चार आपको A B C और D ये दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है ऑस्मोसिस की करेक्ट डिफिनीशन क्या होगी। क्या पूछा गया है कि ऑस्मोसिस की करेक्ट डिफिनीशन क्या होगी। तो ध्यान से देखें, लो कंसंट्रेशन से एसपीएम के द्वारा सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन में जाए तो क्या ये ऑस्मोसिस होता है, यही ऑस्मोसिस होता है। लो से हाई जाना पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या कह रहा है, लो ऑस्मोसिस प्रेशर से हाई ऑस्मोसिस प्रेशर की तरफ एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट का जाना बिल्कुल सही है। मैंने बताया था जिसकी कंसंट्रेशन कम उसका ऑस्मोसिस कम, ऑस्मोसिस प्रेशर कम, इसका मतलब लो ऑस्मोसिस प्रेशर से हाई ऑस्मोसिस प्रेशर में जाना भी ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस है, बी भी सही। सी में चलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपर की तरफ जाना, हाइपो का मतलब लो कंसंट्रेशन और हाइपर का मतलब हाई कंसंट्रेशन, ये भी हो गया लो से हाई वाला कॉन्सेप्ट। हाई प्रेशर वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर जाना, ये उल्टा लिखा है, हाई वेपर प्रेशर उसका होता है जिसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, तो यहाँ क्या लिख दिया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो ये ऑप्शन गलत है। तो जो लास्ट क्वेश्चन लिखा है उसके कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, ए बी सी आपके सही। अब देखिए जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस है। अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो हमारा क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जो आरओ जो हम लोगों के हाउस में लगा होता है, पानी को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, उसका जो फुल नेम होता है आरओ का, वो नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या नाम होता है भैया, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसका जो शॉर्ट नाम जो कि हम लोग जानते हैं आरओ जो होता है आपका ऑस्मोसिस के रिवर्स का मतलब क्या है, अपोजिशन, यानी कि उल्टा। जो ऑस्मोसिस हो रहा था उसका जस्ट उल्टा जो प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस को हम लोग आरओ कहते हैं। और ये कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जो ऑस्मोसिस होता है वो हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। तो अगर ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस हो गया तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और शॉर्ट नाम क्या होता है, आरओ, जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं। और किसके लिए यूज करते हैं, वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है कि जो हमारे घर में होता है, क्या होता है कि हमारे पास अनप्योर हमारे पास वाटर होता है, उसको हमको क्या करना होता है, उसको प्योर करना होता है। तो उसको प्योर करने के लिए जो घर में हम लोग डिवाइस या जिस हम लोग मशीन का यूज करते हैं उस मशीन का नाम होता है आरओ का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है, when external pressure is greater than osmotic pressure, अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगाया गया प्रेशर, बाहर से लगाया जाने वाला प्रेशर किससे ज्यादा हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ऑकर्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, इट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूं आप लोगों को। हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस, क्या पढ़ा था भैया, ऑस्मोसिस पढ़ा था। और ऑस्मोसिस में आपने बताया था कि सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या करते हैं भैया, फ्लो करते हैं। कहां से फ्लो करते हैं, लो कंसंट्रेशन से कहां की तरफ करते हैं भैया, हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं बाय द एसपीएम। तो जो हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है उसमें कुछ नहीं होता, सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बाय द एसपीएम के माध्यम से। तो ऐसे प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोल देते हैं। अब उसने क्या बोला है रिवर्स ऑस्मोसिस में कि आप उतना प्रेशर लगा दीजिए, एक्सटर्नल मतलब बाहर से उतना प्रेशर लगा दीजिए
कि जो उसका आपका क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है जिसके कारण हमारा सॉल्वेंट का पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, उस प्रेशर से ज्यादा बाहर से, उस प्रेशर से ज्यादा बाहर से आप प्रेशर लगा दीजिए तो वो प्रेशर क्या करेगा, इन सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो जाने का फ्लो है किधर है, लो से हाई है, तो उसको जस्ट अपोजिट कर देता है और कहां आने लगता है भैया, हाई से लो आने लगता है। कब, जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा देंगे तो ये हमारे जो पार्टिकल होते हैं सॉल्वेंट के, वो पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आने लगते हैं बाई द थ्रो एसपीएम इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो याद रखिए दोनों डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बेसिस पे और इंटरेस्ट दोनों में इससे सवाल आते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस कुछ नहीं होता, सॉल्वेंट के पार्टिकल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना बाय यूजिंग द एसपीएम, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करते हैं ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा देते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आने लगते हैं और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं बाय यूजिंग एसपीएम तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं बाय यूजिंग द एसपीएम, तो इस तरह के प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, इट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसका यूज कहां किया जाता है, वाटर को प्योरिफिकेशन में किया जाता है। किसके प्योरिफिकेशन में, वाटर के प्योरिफिकेशन में इसका यूज करते हैं। ओके, तो आप क्या है जो हमारा ऑस्मोसिस स्टॉप, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये हो गया पी, जो हमारे पास पाई है यही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता था, मैंने उसको डिराइव करके आपको निकाला था। और क्या होगा उसमें पी एटीएम, आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लग ही रहा होगा, तो इन दोनों का इतना प्रेशर लगा दीजिए तो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा भैया, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि पाई जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है और साथ में एटमॉस्फेयर में होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा। इन दोनों के सम के इक्वल अगर आपने प्रेशर लगा दिया तो आपका वहां पे ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब चलते हैं, इट वी अप्लाइड मोर प्रेशर इन सोल्यूशन साइड। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये दोनों हमारे रखे हैं, अब ये हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये एसपीएम। तो शुरुआती में इनिशियल कंडीशन में क्या हो रहा होगा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल वो इधर को मूव कर रहे होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूव कर रहे होंगे और इधर मूव कर रहे होंगे तो उसको कौन ले जा रहा होगा, उसको ले जा रहा होगा हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ कौन खींच रहा होगा इनिशियली कंडीशन में, जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा वो खींच रहा है। इसका मतलब इधर में जो सॉल्यूशन है उसमें हमारा पाई प्रेशर लग रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमको ऑस्मोटिक रोकना है तो इसका मतलब इधर आने वाला प्रेशर पाई है तो उतना ही प्रेशर इसमें अप्लाई कर दिया। और क्या साथ में हमने यहाँ से क्या लगा दिया भैया, पी एक्सटर्नल लगा दिया। क्या लगा दिया भैया, पी एक्सटर्नल लगा दिया। तो हमारा जो पी एक्सटर्नल है वो क्या होनी, पाई से ज्यादा होनी चाहिए प्रेशर एक्सटर्नल, जो कि हम यहां से लगाएंगे, जो कि यहां से लगाएंगे तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है अगर उससे ज्यादा प्रेशर हमने किधर लगा दिया भैया, सोल्यूशन के साइड लगा दिया। देखिए जब यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा। अब ये पार्टिकल जो इधर जा रहे थे उनको ये प्रेशर रोकेगा, कहेगा इधर मत आओ, इधर मत आओ, तो ये क्या इसको रोक देगा। अब इन पार्टिकल को इधर नहीं आने देगा, क्योंकि जो इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन साइड से ऑस्मोटिक प्रेशर इसको इधर खींच रहा है। अब इधर से हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो इसको क्या कर रहा है, दबा रहा है, पुश कर रहा है। पुश कर रहा है मतलब इसको वापस भेज रहा है कि वापस जाइए। तो जब हम वापस जाएंगे मतलब पी एक्सटर्नल ज्यादा है, क्योंकि ऑस्मोटिक इधर देख रहा है और पी एक्सटर्नल उधर से लग रहा है और ज्यादा कौन, पी एक्सटर्नल। तो अंत में क्या होगा, पार्टिकल इधर को आने लगेंगे, मतलब पार्टिकल का जो फ्लो है वो इस साइड को आ जाएगा। पार्टिकल का जो फ्लो है वो ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आने लगेंगे। अब यहाँ देखिए ये तो मिक्सचर है, ये हमारा क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन में अशुद्धियां भी होती हैं, प्योर इम्प्योर हर तरह की चीजें मिली होती, पर यहाँ पे तो प्योर सॉल्वेंट होता है। तो जब हमने पी एक्सटर्नल निकाल दिया तो इस एसपीएम के द्वारा केवल प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल पास होके प्योर सॉल्वेंट की तरफ आ गए। जो सॉल्यूशन में प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल थे वो पी एक्सटर्नल कारण एसपीएम से होते हुए किधर आ गए भैया, प्योर सॉल्वेंट की तरफ आ गए। अब ये जो वाटर मिला हमको बिल्कुल प्योर मिल गया, क्योंकि इम्प्योर तो इधर है और एसपीएम
केवल सॉल्वेंट को इस तरफ आने देगी, मतलब जो हमारे पास इम्प्योरिटी वाले पार्टिकल है वो सॉल्यूशन की एसपीएम को क्रॉस करके सॉल्वेंट की तरफ नहीं आ पाएंगे। जब नहीं आ पाएंगे तो जो सॉल्वेंट हमें मिलेगा वो बिल्कुल 100% प्योर सॉल्वेंट मिलेगा। और फिर क्या होगा, इसको यहाँ से प्रेशर से निकाल के एक बीकर में हम लोग एकत्रित कर लेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ से देखिए, ये जो वाटर मिला, ये जो वाटर हमको मिला, ये क्या मिला, प्योर वाटर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इसी तरह से हमारा आरओ वर्क करता है। आरओ जो है हमारा घरों पे जो लगा होता है इसी प्रक्रम में वर्क करता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग इम्प्योर वाटर डाल देते हैं और उसमें क्या होता है, पी एक्सटर्नल जो उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उससे ज्यादा प्रेशर उसमें अप्लाई होता है, उस मशीन में लगा होता है। तो वो क्या करता है, एक एसपीएम की उसमें झिल्ली लगी होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है, तो उससे क्या करता है, वो इम्प्योर पार्टिकल क्या होता है, वो एसपीएम अपने अंदर से केवल प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल को गुजरने देती है या पास होने देती है। जब वो पास होंगे तो इधर वाली बीकर में आते जाएंगे और जो इम्प्योरिटी होगी वो सोल्यूशन साइड रुकती रहेगी। तो ये जो बीकर में हमारे एकत्रित होगा इसको हम लोग प्योर वाटर बोलते हैं और इसको हम लोग गिलास या बकेट में निकाल करके क्या कर लेते हैं, अपने यूज में ले लेते हैं। इस तरह से आरओ पूरा आपका काम करता है। समझ में आ गया आरओ का प्रोसेस? ओके। अब देखिए अगली लाइन क्या लिखी है, रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। रिवर्स ऑस्मोसिस तभी होगा जब हमारा जो प्रेशर एक्साइटेड किया जाए वो ऑस्मोटिक प्रेशर से तो ज्यादा होना चाहिए। और किधर लगाना है हमको, सोल्यूशन साइड लगाना है। किधर लगाना है, सोल्यूशन साइड। ये लाइन आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कई बार भूल जाते हैं कि हमारा जो रिवर्स ऑस्मोटिक में पी एक्सटर्नल लगाना है, पूछ लेते हैं सर वो हमको सॉल्वेंट की तरफ लगाना है या सोल्यूशन की तरफ लगाना है। तो बिल्कुल क्लियर रहिए, जो पी एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है वो किधर लगाना है भैया, सोल्यूशन साइड लगाना है। सबसे पहली लाइन। दूसरी आपको याद रखना क्या है कि वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी दो कंडीशन हो गई। पहली बात, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर से और किधर लगाना है, सोल्यूशन साइड लगाना है। तो समझ में आ गया आरओ का पूरा प्रोसेस। अब आप घर में स्वयं आरओ बना सकते हैं, कैसा वर्क करता है आरओ ये समझ में आ गया। इसको नोट करिए, थोड़ा और आगे चलते हैं। हम उम्मीद करता हूं कि आज आरओ का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हमको देखना है एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहां कहां करते हैं। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड ओवर वो एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोटिक। रिवर्स ऑस्मोटिक, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोटिक, इसका यूज कहां कहां करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, सॉरी ये रिवर्स नहीं होगा, ये केवल ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस का हम लोग एप्लीकेशन कहां कहां यूज करते हैं। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेफर्ड ओवर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बिकॉज क्या करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग यूज क्या करते हैं कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोस्ट यूज होता है कि आपको सोल्यूट का मोलेकुलर मास निकालने के लिए यूज किया जाता है। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम लोग सोल्यूट का मोलेकुलर मास निकालने में करते हैं। लेकिन उन सब में जो सबसे अच्छा मेथड है, सबसे यूजफुल मेथड है, वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। वो कौन सा होता है भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये पढ़ना है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेफर्ड ओवर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास डिफाइन करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ओके, इसके क्या क्या कारण होते हैं। इट इज क्विक एंड एक्यूरेट मेथड। पहला, ये बहुत जल्दी आपका रिजल्ट दे देता है, या वैल्यू तुरंत फाइंड कर देता है। और एक्यूरेट, और लगभग क्या होता है कि एक्यूरेट वैल्यू देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देता है। बाकी जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है। ठीक है, लेकिन जब ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू देगा। दूसरा क्या कारण है, कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम लोग यूज रूम टेम्परेचर में कर सकते हैं, लेकिन बाकी बची जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनके लिए आइडियल कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है, वो रूम टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं है। तीसरा क्या कारण है, इट इज अ लॉन्गर एंड मेजरेबल इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपका लॉन्गर या डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, क्या हो, कितना भी ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, अगर उसमें सोल्यूट है और सोल्यूट का मोलेकुलर मास हम लोग किससे ज्ञात कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के मेथड से ज्ञात कर रहे हैं, तो आपका वो उसकी वैल्यू दे देगा। लेकिन जो बाकी बची तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगला क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट इज यूज इन लेट ऑफ मोलैलिटी। क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं मोलैलिटी को। किसको यूज करते हैं, मोलैलिटी को। लेकिन बाकी जो बची तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उन तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग मोलैलिटी का यूज ना करके मोलैलिटी का यूज करते हैं।
मोलरिटी का यूज ना करके किसका करते हैं, मोलरिटी का। तो एक बेसिक डिफरेंस ये हो गया। लास्ट मेथड क्या है, लास्ट टर्म क्या है, बाई इट वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड बाई मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन। इससे हम लोग बाई मॉलिक्यूल या पॉलीमर का एटॉमिक मास भी ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका यूज करके हम लोग पॉलीमर हो या बाई मॉलिक्यूल्स हो, इस तरह के बड़े बड़े जो पॉलीमर्स होते हैं जिनका मोलर मास काफी ज्यादा आता है, काफी हाई होता है, हाई वैल्यू आती है, उन सब का भी इससे निकाला जा सकता है। याद रखना ये एप्लीकेशन कि ऑस्मोटिक प्रेशर बाकी बची 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रेफरेबल क्यों है, ये ज्यादा यूज क्यों किया जाता है मोलिकुलर मास को ज्ञात करने में। तो उसके ये 5 कारण आपको लिखने होंगे, ठीक है। पहला कि क्विक, एक्यूरेट, जल्दी और एग्जैक्ट वैल्यू देता है। इसको रूम टेम्परेचर में मेजर किया जा सकता है। ये हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। इससे क्या होता है, मोलरिटी की जगह मोलरिटी आता है और इससे हम लोग पॉलीमर या बाई मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ये आपके मुख्य क्या है, एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस के। अब हमको देखना है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए अब हमको देखना है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को देखना है। तो देखिए एक कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए ऑस्मोसिस और एक तरफ लिख लीजिए आप लोग डिफ्यूजन। क्या लिख लीजिए भैया, डिफ्यूजन। अब देखिए क्या है, इट रिक्वायर्ड एसपीएम। ऑस्मोसिस को होने के लिए हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक है, मतलब इट रिक्वायर्ड एसपीएम। जबकि डिफ्यूजन के लिए नो रिक्वायर्ड एसपीएम। डिफ्यूजन कराने के लिए हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा ऑस्मोसिस में क्या है, इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन ओनली। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल केवल मूव करते हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है, बोथ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन मूव बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जबकि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मॉलिक्यूल मूव करते हैं लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अगर सॉल्वेंट आपका इधर जा रहा है तो सोल्यूट किधर आएगा, इधर। अगर सोल्यूट इधर जा रहा है तो सॉल्वेंट किधर आएगा, इतना। तो डिफ्यूजन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल मूव करते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। जबकि जो हमारा ऑस्मोसिस है उसमें केवल सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव करता है और केवल एक यूनिक डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। आगे थर्ड डिफरेंस क्या देखिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सोल्यूट इनटू द हायर कंसंट्रेशन। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं, किसके पार्टिकल होते हैं भैया, सॉल्वेंट के, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इनटू द हायर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओहो सॉरी, यहाँ सॉल्वेंट लिख लीजिए, सॉल्वेंट, ओके। तो क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्वेंट इनटू द हायर कंसंट्रेशन। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो ऑस्मोसिस में जिस बीकर की कंसंट्रेशन लोअर होती है उससे कहां जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन की जाते हैं बाय द यूजिंग एसपीएम। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर ऑस्मोसिस हो रहा है तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएंगे। जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन मूव अ रीजन टू हायर कंसंट्रेशन इनटू लोअर कंसंट्रेशन। अब हमारा डिफ्यूजन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं और दोनों कैसे मूव करते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस के जस्ट अपोजिट। लेकिन ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मूव करता है और डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मूव करते हैं, ठीक। अगला डिफरेंस देखिए, इट कैन बी स्टॉपेड अथवा रिवर्स्ड बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। हम लोग ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक सकते हैं या इसको अपोजिट कर सकते हैं। जो हमने आरओ पढ़ा था, रिवर्स ऑस्मोसिस बनाया था, तो वो कैसे, अगर हमने उसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया तो ऐसा किया जाए। जबकि डिफ्यूजन के प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता है, इट कैन नॉट बी स्टॉपेड, उसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक। लास्ट डिफरेंस देखिए, इट इज कॉमनली इन लिक्विड ओनली। जो आपका ऑस्मोसिस है वो ज्यादातर लिक्विड में ही होता है या ओनली फॉर लिक्विड के लिए ही एप्लीकेबल है। जबकि डिफ्यूजन इट अकर्स इन लिक्विड एज वेल एज गैस। जबकि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो लिक्विड और गैस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये डिफरेंस लिख लीजिए, बोर्ड के लिए केवल है, ये आपका एंट्रेंस में इससे कोई रिलेशन नहीं है। बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ये 5 पॉइंट आपको लिख देने होते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। चलते हैं आगे। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास 2 और मोर देन 2 सोल्यूट आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में 2 या 2 से अधिक अगर सोल्यूट प्रेजेंट है तो आप उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो आप उनको लिए क्या करिए, मान लीजिए आपके में दो सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो वो दो सोल्यूट आपके उस सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो पहले सोल्यूट के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लीजिए और दूसरे सोल्यूट के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ देंगे, वो पाई टोटल हो जाएगा। मान लीजिए कल के दिन तीन सोल्यूट प्रेजेंट है, तो पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरे सोल्यूट के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर और उन सबका सम जो होगा वो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसी तरह से अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए तो टोटल फ्रीजिंग पॉइंट उस मिक्सचर का क्या होगा, पहले सोल्यूट के कारण फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, फिर दूसरे सोल्यूट के कारण फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, तीसरे के चौथे के जितने होंगे उन सब के कारण जो डिप्रेशन आएगा अलग अलग निकाल के उन सबको टोटल कर देंगे तो आपका टोटल सोल्यूशन का आ जाएगा। इसी तरह डिप्रेशन इन बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या होगा कि पहले सोल्यूट के कारण एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरे सोल्यूट के कारण एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और तीसरे सोल्यूट के कारण एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए जितने भी सोल्यूट है उन सबका अलग अलग निकाल लीजिए और टोटल सोल्यूशन के लिए उन सभी सोल्यूट का डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या करिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ऐड कर दीजिए, टोटल हो जाएगा। कल के दिन अगर मिक्सिंग की जाए, ये आपका सोल्यूट का केस है, याद रखिएगा जब सोल्यूट हो तो अलग अलग निकालना है सभी सोल्यूटों का और उनको ऐड कर देना है। पर अगर सोल्यूशन मिक्स कर रहा हो तो आप याद रखिएगा पहले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम प्लस पहले दूसरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस दूसरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, पहला और दूसरा वॉल्यूम ही ऐड किया तो इसके बराबर होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, ये फार्मूले इनका सवाल के समय आपको यूज कराया जाएगा और सिखाया जाएगा इनका कैसे यूज करते हैं, वो अभी टेंशन लेने की बात नहीं, केवल आप फार्मूले इनको लर्न करिए और समझिए मैंने एक कैसा क्यों लिखा है। समझ में आ गया, जब सोल्यूट का केस हो तो ये और जब मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन हो तब ये। ठीक है, अभी हम लोग क्या है कि अब पार्ट ए कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन का कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट बी हमने कंक्लूड किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी आपने देखा होगा मैंने कंसंट्रेशन टर्म में बहुत ज्यादा सवाल कराए थे, 18 से 19 वीडियो आपके बनाए थे, इतने सवाल की आपको पूरी तरह से पीएचडी मैंने करा दी थी। अभी कुछ लोग सोच रहे हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो सर ने बहुत कम वीडियो दिए हैं, इससे तो हमको सवाल भी ज्यादा नहीं कराए, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई, एक सवाल कराया, आगे बढ़ गए। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अभी जो ये फार्मूले एक्यूरेट सही नहीं है, सही है लेकिन हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग पार्ट सी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वन टॉप फैक्टर, और जब वन टॉप फैक्टर के विषय में करके हम लोग इनके एक्यूरेट फार्मूले लिख लेंगे, फिर उस पार्ट में मैं इसके उतने ही सवाल कराऊंगा जब तक आपको पूरी तरह से डिटेल ये आ नहीं जाएगा, फिर आगे किया जाएगा। तो आप न्यूमेरिकल को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लें कि सर टॉपिक में काफी तेज जा रहे हैं, उसका ऐसा ही है। अब हम कल या जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें क्या पार्ट सी बनाएंगे, क्या बनाएंगे पार्ट सी, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे वन टॉप फैक्टर, और उसमें जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लमें हैं, ये जितने टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है उन सबको मैं डिटेल डिस्कशन के साथ आपके साथ सॉल्व करूंगा और आपको भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।